नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? क्योंकि सास भी कभी बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रहा है। परी और आज तुलसी आमने सामने हैं और तुलसी कहती है कि ये तुमने क्या किया? तो परी कहती है, माँ, मैंने आपको सच बता दिया है कि मेरा आज रणविजय के साथ संबंध है। और हाँ, अजय ने मुझे कभी नहीं मारा है। वो मुझे मार ही नहीं सकता, उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं है। मैंने तो झूठ बोला था आपसे, पापा से, क्योंकि पापा इस रिश्ता को लेकर आए थे। मैं मना नहीं कर पा रही थी और रणविजय मेरे पास उस टाइम मिलने नहीं आया था। पर आज भी मेरा अजय के प्रति कोई लगाव नहीं है, उसको मैंने अपने करीब भी नहीं आने दिया है। और ये सब चीज़ें मैंने आपसे झूठ बोली क्योंकि मुझे इस परिवार के जो जायदाद थी वो मुझे चाहिए थी। एकदम तुलसी इस बात को सुनती है और कहती है कि ये तुमने क्या किया परी? तो कहती है, आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ब्लेम भी नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं आपका खून हूँ ही नहीं। आप बहुत सोच रही होंगी कि ये आपके संस्कार, उसूल, परवरिश, इस पर क्या हो सकता है। मेरा दिल मेरे प्यार के पास जाना था तो मेरा चला गया। और जहाँ तक है आपके मन में मेरे लिए बहुत बद्दुआएं निकल रही होंगी और ये सोच भी रहे होंगे कि हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया। और उसी तरीके से तुलसी ये महसूस कर रही थी कि ये मैंने क्या कर दिया। अजय पारेख जो परिवार है उसको मैंने ब्लेम कर दिया। उसके बाद तुलसी मंदिर में बैठती है और उधर हेमंत बताता है कि आज उसकी हेयरिंग है परी के लिए, तो इसलिए वो चाहता है कि उस केस को वो ही जीते। और जहाँ तक उसे पता है, मिहिर से भी वो बोलता है कि भैया पूरी कम्युनिटी हमारे साथ है, परी के लिए हर कोई सही साथ देगा। तो फिर उसके बाद ही वो इधर तुलसी भगवान माता से, माता रानी बैठी हैं 9 दिन के लिए। तो कहती है, आप में तो बहुत शक्ति है माँ, आप तो 9 दिन हर रूप में आती हैं और हर किसी का गलत से सही कर देती हैं। तो हे माँ, मैं क्यों इतनी कमज़ोर हो रही हूँ? आप मुझे शक्ति दीजिए कि कहीं भी मेरे हाथ से अपने परिवार के लिए गलत ना हो और ना किसी और के लिए हो। इधर हेमंत आता है और कहता है कि भाभी, आपको आज कोर्ट चलना पड़ेगा परी के लिए, क्योंकि परी की आप माँ हैं और माँ के लिए पर बेटी का साथ देना बहुत ज़रूरी होता है। तो कहीं ना कहीं तुलसी मना करती है कि नहीं हेमंत, मैं नहीं चल पाऊँगी। तो हेमंत कहता है, नहीं भाभी, आपको चलना ही चाहिए और चलना ही पड़ेगा। उधर कोर्ट में पहुंचते हैं हेमंत परी का लॉयर बनके और उधर आकाश जो अजय पारेख का लॉयर बनके, और उसी तरीके से एक दूसरे से सब पूछते हैं और उस सारी बातें बोलते हैं। तो इधर जो आकाश है वो इंदिरा जी को बुलाता है और कहता है कि क्या हुआ था, पूरा केस आप बताइए। तो इंदिरा बताती है कि किस तरीके से परी ने चोरी का मतलब हार खरीदा था चोरी का उनके परिवार से, और उसी तरीके से उसके जो पति हैं उनको किस तरीके से चीनी वाली चाय देकर शुगर हाई कर दी थी। उधर नंदिनी जो है या उसकी जो ननंद है उसके साथ संध्या के साथ कैसे उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कॉफ़ी गिराकर उसके पेपर पे, और वहीं प्रिया जो उसकी दूसरी नंद है उसकी शादी कैसे तोड़ी थी परी ने। पर ये सब बातें करते करते हेमंत को याद आता है कि आप बहुत गलत कर रहे हैं, गलत चीज़ें पूछ रहे हैं। फिर उसके बाद परी को बुलाते हैं जो अजय पारेख के लॉयर हैं। वो कहते हैं, हमने सुना था कि आपके शादी से पहले किसी से संबंध था, कोई आपका बॉयफ्रेंड था। तो परी एकदम से बोलती है, पर आज नहीं है मेरा संबंध। तो वो कहते हैं, मैंने तो आपसे पूछा ही नहीं, आप ये बात क्यों कह रही हैं? ठीक है, आपका नहीं होगा, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद हेमंत बुलाते हैं अजय को और वो कहता है कि आप ये बताइए, संडे की शाम आप कहाँ थे? क्या आपने परी पर हाथ उठाया? तो अजय कहता है कि हाथ उठाया ज़रूर था पर मारा नहीं था। तब तक वो बात सुनते ही नहीं और कहते हैं, मतलब कि आपने डोमेस्टिक वायलेंस का साथ दिया। इस तरीके से आप पूरे परिवार को जेल होनी चाहिए। और उसके बाद आकाश जो अजय पारेख के लॉयर हैं वो कहते हैं कि अब मैं मिहिर बिरानी को बुलाना चाहूँगा। मिहिर बिरानी कहते हैं, मेरी बेटी पर इतने निशान थे, कोई भी बाप ऐसे देखकर, उन्होंने शादी हमने पक्की की थी क्योंकि हमने सोचा था बहुत अच्छा परिवार है, पर हमें नहीं पता था हमारी बेटी के ऊपर इतना गलत ये लोग व्यवहार करेंगे। उसके बाद जो आकाश हैं अजय के लॉयर, वो कहीं ना कहीं तुलसी को बुलाते हैं कि अब तुलसी जी से मुझे कुछ सवाल पूछने हैं। क्या तुलसी कोर्ट में जाएगी? कि जवाब देगी? क्या सच बताएगी? क्या परी आज भी कोई चाल चलेगी? क्या लड़कियों के ये जो चाल चलने के तरीके हैं क्या ये सही है? आगे क्या होगा? क्योंकि सास भी कभी बहू थी।
मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।